आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लॉ सीरीज मैंने दोबारा से रिन्यू कर दी है। तो कल मैंने एक लेक्चर लिया था दहेज प्रथा पे, आज लूंगा मैं क्योंकि इस पर काफी डिमांड थी, फेक रेप केस। ठीक है, फेक रेप केस में आप क्या कर सकते हो, तो हम बात करेंगे इसकी। सर आप क्या मतलब खाली मर्दों को ही बचाने के लिए लेक्चर ले रहे हो? नहीं नहीं, परेशान मत हो, अभी हम महिलाओं के भी लेक्चर लेंगे। इसकी डिमांड ज़्यादा थी तो इसलिए मैंने कहा कि चलो इस पे भी लेक्चर ले लिया जाए। तो देखिए, पहली चीज आईपीसी 376, इसमें रेप डिफाइंड है। रेप बलात्कार एक बहुत ही गंभीर अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये, और ये एक ऐसा अपराध है जो सदियों से चलता आ रहा है। आपको पता ही है कि बहुत तरीके के रेप की डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेप्स आर देयर। मैरिटल रेप की काफी ज्यादा बात चल रही है, उसमें जो क्लॉज 2 है एक्सेप्शन कि अगर पति रेप करे बीवी के साथ, हालांकि उस पर मैंने ऑलरेडी लेक्चर लिया हुआ है। लेकिन दोस्तों आप ये समझिए कि रेप को कई बार एज अ पनिशमेंट भी दिया जाता है। जैसे जब 1971 में वॉर हुआ था, बांग्लादेश का वॉर, तो खत्म करने के लिए, तोड़ने के लिए लगभग हर महिला के साथ पाकिस्तानी सोल्जर्स ने रेप कर दिया था। ठीक है, तो कई बार ऐसा हमने देखा है कि सबक सिखाने के लिए, पूरी कम्युनिटी को सबक सिखाने के लिए कि तुम्हारी इज्जत ही नहीं बचाएंगे, तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें जो भुगतती हैं वो औरतें होती हैं। आपको बता दूं कि ज्यादातर रेप केस तो रिपोर्ट ही नहीं होते। हर 4 मिनट में किसी औरत के साथ कुछ ना कुछ बदतमीजी होती है, उसको एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से उसको प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, और हर 16 मिनट में एक रेप केस फाइल होता है। बहुत बुरे हालात हैं भारत में, ज्यादातर केस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। यह भी बोला गया है कि 80 से 90% जो रेप केसेस होते हैं उसमें जो बलात्कार होता है वो लड़की के या तो परिवार वाले या फिर वो उनको जानती है। ठीक है, ऐसे अननोन नहीं, ज्यादातर रेप केस में, मैक्सिमम रेप केसेस में लड़की उनको जानती होती है, तो परिवार से या कोई जान पहचान का ही ये इस अंजाम को, इस कुकृत्य को जो है वो करता है। तो क्या कर सकते हैं? देखिए, बहुत गंभीर इशू है, मैंने बताया। इसमें समाज के डर से भी रेप केस जो है वो रिपोर्ट नहीं किए जाते। औरतों को इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। और औरतों को आप समझिए कि आप जो वही कह रहे हैं ना कि एक रेप विक्टिम को हमें कैसे देखते हैं कि क्या हो गया, और जो उसके साथ करता है वो खुला घूमता है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। कई बार आपने देखा कि जब निर्भया केस हुआ, फिर आंध्र प्रदेश का केस हुआ, पूरे देश में गुस्सा। रेप में फांसी तक की सजा मिल सकती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है तो मिनिमम तो 10 साल तक आप अंदर जाएंगे ही जाएंगे। कॉन्विक्शन रेट भी बहुत ज्यादा कम होता है। आप समझ रहे हो कि पकड़ तो लिया लेकिन कॉन्विक्ट सबूतों के अभाव पर छूट जाता है, कई बार केसेस वापस ले लिए जाते हैं डर की वजह से। तो ये बहुत ही, मैं बता रहा हूं ना कि महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत वाली बात है। लेकिन कई बार झूठे केस, रेप केसेस जो है वो आ जाते हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। मर्दों को फंसा दिया जाता है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था तो उसमें औरत चिल्लाते हुए ये बोल रही थी कि मैं तुमको झूठे रेप केस में फंसा दूंगी। हाईकोर्ट ने अभी दोस्तों कुछ ही महीने पहले ये बोला था कि जो राइज है ना, फॉल्स रेप केसेस में राइज हुआ है, बहुत ज्यादा है, और बहुत चिंता जताई थी। अभी दोस्तों एक कुछ ही महीने पहले, पिछले ही साल एक केस हुआ था, एक पीटर नाम का आदमी था, उसको झूठे रेप केस में फंसा दिया था। वो शायद कितने 7 या कितने 10 साल सजा काट के आया था। वो बहुत अच्छी खासी सजा उसने काटी, और बाद में पता चला कि ये तो फेक रेप था। आप ये समझिए, मतलब फेक रेप चार्जेस थे, उसने कुछ किया ही नहीं था। तो लड़कों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए भी कई बार ऐसे चार्जेस लगा दिए जाते हैं, या ब्लैकमेलिंग करने के लिए भी कई बार ऐसे जो चार्जेस है वो लगा दिए जाते हैं। तो इससे आपको बचना है। अब हमारे यहां प्रॉब्लम ये है ना कि ज्यादातर जो लोग हैं ना, उनको लॉ के कानून की समझ नहीं है, वो पुलिस से डर जाते हैं। वो अगर उनको लगता है कि कौन यार कानूनी दांवपेच लड़े, तो ऐसा नहीं है। आपके पास बहुत अधिकार है। याद रखना, अगर तुम निर्दोष हो तो कोई तुमको कुछ नहीं कर सकता। कल एक लड़के का मैसेज आया, सर पुलिस के फट्टों में पड़े नहीं हो। बेटा, पुलिस के फट्टों से पढ़ने ना पढ़ने से मतलब नहीं है। मतलब यह है कि तुम कितना अवेयर हो, तुम कितना जानते हो। अगर तुम्हारे पास सारे सबूत है ना, तो उल्टा पुलिस के ऊपर जांच बैठ जाती है, पता है ना। कोई कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। यही जो मेंटालिटी है ना कि सर इसमें पड़े, ये डर की मेंटालिटी है, डरना नहीं है। ओके, सो सबसे पहले हमको क्या करना है? द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू,
यहां पे 376 में रेप को डिफाइन किया गया है। एक बहुत ही खतरनाक अपराध है जो अपराधी उनको बिल्कुल फांसी से तो कम देने ही नहीं चाहिए जो ये करता है। तो यहां पे सबसे पहले तो व्हाट हैपेंस कि 376 रेप क्या होता है ना, सेक्सुअल रिलेशंस बनाना। अब तो रेप की जो धाराएं हैं ना वो बहुत 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 ज्यादा सख्त हो गई हैं। अगर आपने कुछ भी गलत भी कर दिया, इनफैक्ट अगर इंसर्शन भी नहीं हो रहा है, इंटरकोर्स भी नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपने, अब मैं क्या बताऊं, मतलब उसमें पूरे प्रावधान है, तो वो भी रेप में आएगा। प्रावधान उसके पढ़िएगा 76E-C, बहुत कुछ है, ये मैं इस पे एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। तो अब इसमें दो चीजें हैं। द फर्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, अगर मान लो कि फेक रेप केस फाइल हो जाए, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, मतलब ऐसी संभावना हो बिफोर, ठीक है, ऐसी संभावना हो कि रेप केस फाइल हो सकता है। आपको लग रहा है कि कोई लड़की मुझे ब्लैकमेल कर सकती है, कई बार हनी ट्रैप में फंसा दिया जाता है, अगर ऐसा हो रहा है तो उससे पहले आपको तुरंत एंटीसिपेटरी बेल जो है इसके लिए अप्लाई करना है। अरेस्ट होने से पहले एक अच्छा सा लॉयर करें और तुरंत एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दें। कई बार ये दिक्कत भी हो जाती है क्योंकि रेप केस इधर चलता रहता है, डर रहता है ये बेल, आपने अक्सर सुना होगा कि उधर रेप केस चल रहा है, उसको लगातार प्रताड़ित हो रही है और वो जो जिसने किया है वो आराम से बेल पे बाहर है। लेकिन वही है ना कि झूठे रेप केस में बचने के लिए आपको सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको एंटीसिपेटरी बेल लेनी पड़ेगी, है ना। एक तो ये चीज है। उसके बाद आप कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है, सेक्शन 482 के तहत, सेक्शन 482 के तहत कि भाई जानबूझ के ये मेरे खिलाफ साजिश की गई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो आपके पास जो भी सबूत है, याद रखिएगा कि आपके जो एविडेंस है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपकी चैट्स, आपके कॉल रिकॉर्ड्स बहुत जरूरी हैं, बहुत ही ज्यादा। तो ये आप समझिए कि सेक्शन 482 के तहत आप कोर्ट में जा सकते हो, वहां पे बता सकते हो, ठीक है, तो कोर्ट जो है उस एफआईआर को खारिज कर देगा। दूसरा, अगर आपके पास रेप केस, मतलब जैसे मान लीजिए कि एफआईआर दर्ज हो जाए और केस चलने लगे, तो इसमें आप रिट भी जारी कर सकते हो, प्रोहिबिशन। हाई कोर्ट में 226 के तहत रिट जारी की जाती है ना, और 32 आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। तो को वारंटो, हबीस कॉर्पस, यहाँ पे प्रोहिबिशन, जैसे निचली अथॉरिटीज को हाईकोर्ट रोक सकता है। अगर वो कन्विंस हो गया है कि भाई जो बंदा है बहुत ही जेन्युइन है और उसको झूठे केस में फंसाया गया है, तो तुरंत एफआईआर को खारिज कर देगा वो, समझ रहे हो। तो एक तो ये चीज है। पहला क्या है, एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो, केस चल रहा है तो आप रिट जारी कर दो, नहीं तो सेक्शन 482 के तहत आप जा सकते हो कि यहाँ पे पूरे कोर्ट को कन्विंस कर सकते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ये मुझे फंसाने की साजिश है। फिर अगर मान लो कि केस चल गया और आप निर्दोष साबित हुए, निर्दोष साबित हो गए, तो फिर आप बैंड बजा दो, फिर तो आप बैंड बजा दो। इसमें तो सबसे पहले, और ये सबके लिए 499 और 500, ठीक है, सेक्शन मानहानि का दावा, मानहानि का तुरंत दावा ठोक दो, तुरंत। 211, सेक्शन 211, सेक्शन 182, झूठी गवाही देना, झूठे आरोप में फंसाना, और ऐसे बहुत सारे सेक्शंस आप लगा सकते हो। दोबारा एफआईआर कर दो जिसने ये किया हुआ है, काउंटर एफआईआर, आप समझ रहे हो, एकदम नपा सकते हो। अगर ये साबित हो गया, जैसे पहले तो अगर मान लीजिए कि वही है कि अगर केस नहीं चल रहा है, क्योंकि होता क्या ना, कॉग्निजेबल ऑफेंस में सबसे पहले एफआईआर होती है, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, ठीक है। तो इसी दौरान आप क्या कर सकते हो, आप कोर्ट जा सकते हो कि आपके पास सारे सबूत आपने कोर्ट को बता दिए, तो कोर्ट आपको वैसे ही एफआईआर खारिज कर देगा। नहीं तो आप वही एंटीसिपेटरी बेल ले लो, आप केस को पूरा लड़ो, और उसमें अगर मान लो कि केस लड़ने के बाद आपको ये पता चला, पूरे समाज को ये पता चला कि आपने कुछ भी नहीं किया है, तो फिर आप बैंड बजा दो। आपके पास ये 182, 211, 500, ये मानहानि और उसके बाद झूठी गवाही, इतनी सारी धाराएं हैं कि मतलब आप फिर बखिया उधेड़ सकते हो, उसको खत्म कर सकते हो एक तरीके से, ठीक है। तो ये हिसाब किताब रहता है। फिलहाल होता क्या है ना कि थोड़ा सा रियलिटी वैसे अलग है, ये बिल्कुल सही बात है। प्रैक्टिकलिटी में ऐसा होता नहीं है, कई केसेस वैसे बहुत सारे पेंडिंग है, तो बहुत लंबे खिंच जाते हैं, बहुत लंबे खिंच जाते हैं। फिलहाल आपको जितना ज्यादा हो सके लीगली अवेयर रहना है, और वैसे भी थोड़ा सा ब्लैकमेलिंग से बचिए, सोच समझ के रिलेशनशिप में आइए, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ भी करने से पहले 50 बार सोचिए, है ना। पागलों की तरह जो है वो वही है ना कि एकदम मतलब ठरकीपना जो है ना वो अपना थोड़ा सा काबू में रखिए,
कई बार ऐसा हो जाता है और फिर लेने के देने पड़ जाते हैं, तो ये मत करिए, ठीक है। और वैसे तो ये बहुत ही कंडेमनेबल इशू है। रेप पे भी मैं लेक्चर बनाऊंगा कि महिलाएं, अब देखिए अब मर्दों के बहुत सारे हो गए, अब महिलाओं पे हम लेक्चर लेते हैं कि महिलाएं क्या क्या एक्शन ले सकती हैं, क्योंकि ये बहुत गंभीर इशू है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। अच्छा एक मिनट, हाँ एक और चीज, इसमें हमने सेल निकाली है भाई, कोर्स का प्रमोशन तो करेंगे, रिपब्लिक डे सेल है, ठीक है। तो अरे यार एक मिनट, इसको अच्छे से मैं लिख देता हूं। यहां पे आपको कूपन कोड यूज करना है रिपब्लिक, और जैसे ही आप ये कूपन कोड यूज करोगे आपको 25% ऑफ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ, अब जो यूपीएससी माध्यम के छात्र हैं उनको हम हिंदी में भी पीडीएफ दे रहे हैं। तो ये 5 फरवरी से अपडेट होना शुरू हो जाएंगी, सबसे पहले एनसीईआरटी की होंगी और अगस्त तक सारी पीडीएफ अपडेट हो जाएगी, तो अब हम आपको ये भी दे रहे हैं। तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनसीईआरटी का जो हमारा कोर्स है इसमें हम टेस्ट सीरीज तो दे ही रहे हैं, पीडीएफ अब आपको हिंदी और इंग्लिश में भी मिलेंगी, ये भी अपडेट होना शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर अपडेट होंगे, 11th 12th पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जब अपडेट होना शुरू हो जाएगा तो 30 से 40% तक प्राइस हाइक हो जाएगा। तो बेस्ट यही है कि अभी सेल में एक्स्ट्रा 25% ऑफ में आप ये कोर्सेज अवेल कर लें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।